स्वागत है गाइज आपका आज के इस अपने वीडियो में। मैं दीपचंद बंधु आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और आप सबके बीच में आज कक्षा 9 का हिंदी काव्य खंड का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित दान नामक शीर्षक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आप सबके बीच में एक व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, कृपया आप सब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद रहस्य साज। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। निकला पहला अरविंद आज, देखता आनंद रहस्य साज। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये कहते हैं कि आज प्रकृति रूपी उपवन में आज एक ऐसा कमल विकसित हुआ है कि उस कमल के विकसित होने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस उपवन में एक ऐसा सौंदर्यशाली कमल विकसित हुआ है कि जैसे मानो अनेक निर्देशों का वो निरीक्षण कर रहा है। कवि के पंक्तियों के माध्यम से आइए देखते हैं, शब्दों के परस्पर समन्वय से मैं शुरुआत करता हूँ। देखते हैं। निकला माने निकला, पहला माने पहला, अरविंद माने कमल, आज माने आज। निराला जी के कहने का तात्पर्य है कि निराला जी कहते हैं कि आज प्रकृति रूपी उपवन में आज एक कमल विकसित हुआ। देखता माने देख रहा है, अनिंद माने होता है निर्दोष, रहस्य साज माने रहस्यमयी साजों का। वह कमल मानो निर्दोष रहस्यमयी साजों का निरीक्षण कर रहा हो, रहस्यमयी साजों का निरीक्षण कर रहा हो। और सौरभ माने सुगंधता से, वसना माने वस्त्र, सुगंधित वस्त्र धारण कर लिया हो। समीर माने वायु, मानो वायु सुगंधित वस्त्र धारण कर लिया हो। और बहती माने बह रही हो, सुगंधित वस्त्र धारण करके मानो वायु बह रही हो। और कानों में प्राणों की कहती, और कानों में मानो मेरे कानों को पुलकित कर रही है। जो शीतल में सुगंधित हवा चल रही है, ये मेरे कानों को पुलकित कर रही है, मेरे कानों को पुलकित कर रही है। आगे देखते हैं। गोमती छिड़कटी नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध। और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृत दान वैसा प्रयास। या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। या अनायास आते हैं सब में है धन्य श्रेष्ठ मानो। तो कब के कहने का तात्पर्य है कि आज गोमती नदी का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है कि गोमती माने गोमती। गोमती मतलब क्या होता है? गोमती मतलब गोमती। छीड़ माने छीड़ हो गई है, कटी माने कमर। अर्थात गोमती नदी में जल कम हो जाने के वजह से उसे पतली कमर वाली नायिका का उपमा निराला जी ने दिया है। तो पतली कमर वाली नायिका, नटी माने नर्तकी, नवल माने नवीन।
पतली कमर वाली नवीन नर्तकी, नित्य माने नित्य, मधुर माने मधुर, आवेश माने आवेश, चपल माने चपलता से, मानो आवेश के साथ चंचलतापूर्ण मधुर नृत्य कर रही हो, आवेश के साथ चंचलतापूर्ण मधुर नृत्य कर रही हो। और मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, मैं प्रातः माने प्रातः, पर्यटनार्थ माने होता है विचरण करने के लिए, घूमने के लिए, चला माने चला। मैं प्रातः काल गोमती नदी के किनारे घूमने के लिए चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। और गोमती नदी के किनारे एक पुल था, लौट आ करके भ्रमण करने के पश्चात मैं उस पुल के ऊपर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैंने सोचा इस विश्व का नियम कितना निश्चल है, ये विश्व का नियम कितना निश्चल है। जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा होता है उसको वैसा फल मिलता है। जो माने जो, जैसा माने जैसा, उसको माने उसको, जो जैसा होता है उसको वैसा फल मिलता है। देती है प्रकृति स्वयं सदया, देती माने देती है, प्रकृति माने प्रकृति, स्वयं माने स्वयं, सदया माने शीघ्र। अर्थात प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करता है वह प्रकृति भी शीघ्रता पूर्वक उसको दंड देती है। जो प्रकृति का सेवन करता है, उसका समुचित प्रयोग करता है, प्रकृति उसको प्रसन्न करती है। जो प्रकृति का ह्रास करता है, नाश करता है, प्रकृति भी उसको किसी न किसी रूप में कष्ट पहुंचाती है। और सोचने को ना रहा कुछ नया, सोचने माने सोचने को, ना माने नहीं, रह माने रह गया, कुछ माने कुछ नया, सोचने के लिए कुछ नया नहीं रह गया। सौंदर्य और गीत और अनेक प्रकार के वर्ण और गंध से और सुगंध से, भाषा और अनेक भावनाओं से, और छंदों के प्रयोग से प्रकृति जो है, और भी उच्चतर दो विलास, छंदों के प्रयोग से प्रकृति उच्चतर रूप से आनंद मनुष्य को प्रदान करती है। और प्राकृतिक दान वे सा प्रयास, प्राकृतिक माने प्राकृतिक दान माने दान करती है, सा प्रयास माने प्रयास पूर्वक। अर्थात मानव के प्रयासों से प्रकृति इतने सारे चीज मनुष्य को देती है। क्या क्या? सौंदर्य, गीत, अनेक प्रकार के वर्ण, सुगंध, भाषा, भावना, ठीक है, अनेक प्रकार के छंद, बंध और भी आनंद प्रकृति मानव को प्रदान करती है। अब आगे देखिएगा, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, और सभी में श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ है, धन्य माने धन, मानो माने मानो। अर्थात इस पूरे संसार में सबसे सुंदर रचना किसकी है? मानव की है। इसीलिए सभी मानव सभी में सबसे श्रेष्ठ है, सभी में सबसे उत्तम है। इसीलिए मनुष्य बहुत बुद्धिजीवी प्राणी है, मनुष्य को उचित अनुचित का ध्यान देना चाहिए। इसलिए प्रकृति के साथ मुझे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, प्रकृति की सुंदरता को मुझे उपयोग करना चाहिए, उसका ह्रास नहीं करना चाहिए। और आगे देखिएगा, फिर देखा उस पुल के ऊपर, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। एक ओर पंथ के कृष्णकाय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। अति क्षीण कंठ तीव्र श्वास, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप, ढोता वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय कर, जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय कर, जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय कर। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर देखा उस पुल के ऊपर, जब उस सज्जन ने, जो भ्रमण करने के लिए आए थे गोमती नदी के किनारे, जब उस सज्जन ने देखा उस पुल के ऊपर, उनकी दृष्टि जब उस पुल के ऊपर गई, गोमती नदी के किनारे जो पुल था, मतलब गोमती नदी पे जो पुल बना था,
जब उस पुल के ऊपर उनकी दृष्टि गई तो बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, तो बहुत संख्या में, अधिक संख्या में वहाँ बानर बैठे हुए थे। और एक और पंथ, एक और दूसरे रास्ते पे कृष्णकाय माने काले शरीर वाला व्यक्ति, कंकाल शेष अर्थात हड्डियों का ढांचा मात्र, नर मृत्यु प्राय, वो जो मनुष्य था मानो मृत्यु अवस्था में पड़ा हुआ था। कम बाबू आ जाओ। बैठा सा शरीर दैन दुर्बल, बैठा माने बैठा, शरीर माने शरीर के साथ, मतलब शरीर के साथ तो बैठा है परंतु बड़ा दीन है। क्या है? बड़ा दीन, जैसे मानुष के शरीर में प्राण ही नहीं है। भिक्षा माने भिक्षा को उठी माने उठी, भिक्षा पाने को उसकी दृष्टि निश्चल पूर्वक उस मानव की तरफ उठी, उस सज्जन की तरफ उठी। अति क्षीण कंठ, उसका कंठ जो था क्षीण हो चुका था, अर्थात उसके गले से बहुत मंद मंद गति से आवाज आ रही थी, और तीव्र श्वास और गहरी गहरी सांसें ले रही थी, गहरी गहरी सांसें ले रहा था वो मानव। और जीता जो जीवन से उदास, जैसे मानो जीवन से उदास हो गया हो, जैसे मानो जीवन से उदास हो गया हो। ढोता जो वह कौन सा सांप, मानो वह अपने जीवन का कोई फल भोग रहा हो, कोई श्राप भोग रहा हो। भोगता कठिन कौन सा पाप, मानो वह अपने जीवन का कोई कठिन पाप भोग रहा हो। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, यह प्रश्न सदा व्याकुल कर देती है, यह प्रश्न सदा जानने के लिए व्याकुल कर देती है कि उसका इस कारण सदा मौन इसका उत्तर, परंतु मौन रहना इसका उत्तर नहीं होता है, परंतु मौन रहना इसका उत्तर नहीं होता। जो बड़ी दया का उदाहरण, जो माने जो बड़ी माने बड़ी, दया माने दया का, जो बहुत बड़े दया का उदाहरण है, जो बहुत बड़े दया का उदाहरण है, वह पैसा एक उपाय करण, किसी पैसे मात्र से मानव का उपाय नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति भूख से पीड़ित है उसको भोजन की आवश्यकता है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसको पैसे की। मैंने झुक नीचे को देखा, मैंने झुक नीचे को देखा, तो झलकी आशा की रेखा। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर पूर्वादल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर बानर। दिज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को बर हो मास। कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों को जोड़े हाथ। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह बिच्छू इतर। चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। वाह, क्या इन 4 पंक्तियों में, इन 10 पंक्तियों में निराला जी ने क्या मर्म उतारा है उस भिक्षुक का, सुनिएगा। 10 दिशाओं में उनकी लेखनी विचरण करती है। निराला जी की छायावादी युग के प्रतिनिधि कवियों में निराला जी का नाम आता है। आइए देखते हैं। कहते हैं आगे कि मैंने माने मैंने, झुक माने झुक करके, नीचे माने नीचे को, देखा माने देखा। जब मैंने झुक करके नीचे की ओर देखा, मैंने माने मैंने, झुक माने झुक करके नीचे की ओर देखा, अर्थात जब मैंने झुक करके उस नीचे की ओर देखा तो झलकी आशा की रेखा, तो मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। अर्थात उस गोमती नदी में स्नान, जो मेरे बगल के सज्जन स्नान कर रहे थे, मेरे हृदय को डांट सा बधी कि अभी ये जो भिक्षु जो है, जो ये भिखारी बैठा हुआ है, भूख से पीड़ित है, हो सकता हो ये सज्जन जो है इसको अभी दान कुछ दे दें खाने के लिए। मेरे हृदय में कुछ डांट सा बधी, मेरे हृदय में कुछ हौसला आया उन सज्जन को देख करके। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, विप्रवर माने ब्राह्मण, स्नान माने स्नान करके, चढ़ा माने चढ़ा रहे थे, सलिल माने जल। मेरे सज्जन के जो पड़ोसी थे, मेरे बगल के जो पड़ोसी थे, जो सज्जन थे, वे स्नान करने के पश्चात वो जल चढ़ा रहे थे। शिव माने शिव पर, पूर्वादल माने दूब, तांडुल माने होता है
चावल, तिल माने तिल, वो शिव के ऊपर जल और दूब और चावल और तिल चढ़ा रहे थे। लेकर झोली आए ऊपर, और वो अपनी झोली लेकर जब उस पुल के ऊपर आए तो देख कर चले तत्पर बानर। तो उनको देख करके बानर शीघ्रतापूर्वक उनके तरफ आए, क्योंकि वो सज्जन रोजाना प्रतिदिन यही उनका क्रियाकलाप रहता था। और द्विज राम भक्त, भक्त की आस, द्विज माने दूसरे, राम भक्ति माने ये जो हैं, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने क्या होता है? ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मण थे ये राम के भक्त थे, भक्ति की आस ले करके भजते शिव को बरहो मास। ठीक है, ये जो ब्राह्मण थे राम के भक्त थे, भक्ति की आस लिए ये शिव को बरहो महीना भजते थे और कर रामायण का पारायण, और रामायण का पाठ करते थे और जपते हैं श्रीमन नारायण, और श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। वो जो सज्जन थे वो श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। और दुख पाते जब होते अनाथ, जब भी वे कभी दुख में पड़ते हैं तब कहते कपियों को जोड़ हाथ, तब दोनों हाथ जोड़ करके उन कपियों से प्रार्थना करते अपने दुख को दूर करने के लिए। ये क्या है? ये निराला जी कहते हैं एक बाह आडंबर है, एक भक्ति एक दिखावा है। ये भक्ति एक दिखावा है। आइए देखते हैं, क्योंकि हमें जो है बंधन प्रार्थना ईश्वर से करना चाहिए, जबकि ये बानरों से करते हैं। यही एक वाह आडंबर है, इसी पे चोट निराला जी ने किया है। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, वे मेरे पड़ोस के सज्जन थे, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। करते माने करते हैं, प्रतिदिन माने प्रतिदिन, सरिता माने नदी में, मज्जन माने स्नान। वे प्रत्येक दिन उस गोमती नदी में स्नान करते हैं और झोली से पुए निकाल लिए, और स्नान करने के पश्चात सिर के ऊपर जल, दूब, चावल, ठीक है, और तिल चढ़ाने के पश्चात जब वो झोली लेकर के ऊपर आए तो उनके झोली में पुए थे। पुए माने पूड़ियाँ थी। बढ़ते कपियों के हाथ दिए, बढ़ते कपियों के अर्थात अपने तरफ आते हुए बंदरों के हाथ में वो पुए थमा दिए, देखा भी नहीं उधर फिरकर। इसी दो पंक्तियों में निराला जी ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया है लिखने के लिए। सुनिएगा, देखा भी नहीं उधर फिरकर। और निराला जी कहते हैं कि वो सज्जन जो थे बढ़ते हुए अपने तरफ आते हुए बंदरों के हाथ में पुए दे दिए, परंतु एक बार भी अपना दृष्टि उठाकर उधर नहीं देखे जो भूख से कराह रहा था, जो भूख से व्याकुल था। जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, भिक्षा पाने के लिए इतरा रहा था, भिक्षा पाने के लिए उत्सुक था। चिल्लाया किया दूर दानो, चिल्लाया किया दूर दानो। निराला जी कहते हैं वो चिल्ला रहा था, भिक्षा पाने के लिए वो चिल्ला रहा था, परंतु वो सज्जन दूर दानो अर्थात उसको दानो माने राक्षस समझ के उसको अनदेखा कर दिए और बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। इसीलिए निराला जी बोलते हैं, व्यंग्यात्मक शब्दों में बोलते हैं, धन्य है तू श्रेष्ठ मानो जो एक भूख से पीड़ित व्यक्ति करा रहा है भिक्षा पाने के लिए, दान पाने के लिए, उसे तू नहीं खिला रहा है पुए, और जो भूख से समृद्ध है, जो भूख से परिपूर्ण है, उसको तू पुए खिला रहा है। यह तेरा कहाँ का नियम है? इसलिए यहाँ लिखा है निराला जी धन्य श्रेष्ठ मानो। यहाँ धन्य कहा है परंतु व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा है कि अर्थात हे मानो तू धन्य है, वारे मानो तेरा न्याय बहुत तर्कसंगत है कि एक भूख से पीड़ित व्यक्ति करा रहा है भिक्षा पाने के लिए, उसको तू पुए नहीं खिला रहा है, उसको तू एक राक्षस समझ के अनदेखा कर दे रहा है, और जो एक बंदर है, जो एक जीव है, ठीक है, उसको तू पुए खिला रहा है। ये तेरा कहाँ का नियम है? तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।